हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा थर्ड वीडियो है इस सीरीज का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम पेपर्स। ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जैसा आप सबको पता है। देखो, इस वीडियो को पढ़ने से पहले एक ही शर्त है, आपके पहले के जो 2 वीडियो हैं उनके वर्ड्स का रिवीजन होना जरूरी है। ध्यान रखना, प्लीज उनको रिवाइज करो, तब जाके इस वीडियो पे आओ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। सबसे पहले शब्द एथनोलॉजी। क्या वर्ड है? एथनोलॉजी। देखो, एथनोलॉजी का रूट वर्ड हम पढ़ते हैं, इसका रूट वर्ड होता है एथनोस। थानोस नहीं है, एथनोस। एथनोस का मतलब है नेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? नेशन। तो नेशन मीन्स राज्य। किससे बनते हैं नेशन? स्टेट सब में होते हैं पीपल, होते हैं लोग सब में। ठीक है, अब लोगों की रेस होती है, मतलब उनकी जातियां, उनका रिलीजन होता है, उनका धर्म होता है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ होता है। तो अलग अलग टाइप के नेशंस में अलग अलग रेसेस होंगी। यहां पे हम रेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो क्या है? साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड। तो हमको रेस ऑफ मैनकाइंड से याद रखना है इसको। अलग अलग रेसेस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी। मतलब अलग अलग टाइप के लोगों की स्टडी। समझ में आया? जैसे मान लो अमेरिका है, इंडिया ही लेते हैं। इंडिया में ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ अपने गुजराती, मराठी, नीचे की साइड अपना तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद, इधर की साइड में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बीच में एमपी, यहाँ राजस्थान। ये हर जगह के अलग अलग लोगों के अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं। एक वर्ड पढ़ा था हमने, याद होगा, मोड्स मतलब रीति रिवाज। तो उनकी रेस, उनका कल्चर, उनका ओरिजिन, ये सब मैनकाइंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? एक तरह से एथनोलॉजी। याद रहेगा, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब मैनकाइंड की स्टडी। एक और वर्ड होता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब है पर्टिकुलर एरिया के लोगों का रेस, रिलीजन, ओरिजिन, उन सब की स्टडी। इसमें क्या वर्ड जुड़ता है? सेम है, साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब जैसे जापान के लोग हैं, हम जापान के लोगों की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एथनोग्राफी। जैसे हम पढ़ते हैं ना जियोलॉजी और जियोग्राफी, दोनों में क्या फर्क है? जियोग्राफी मतलब अर्थ के ऊपर, जैसे इंडिया की जियोग्राफी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी अलग है, हर जगह का अलग अलग कल्चर है ना। तो हम इंडिया की जियोग्राफी में से इंडिया ही पढ़ते हैं। जियोलॉजी मतलब पूरी धरती के बारे में, वॉल्केनोस क्यों होते हैं, नीचे धरती के कोर क्रस्ट में क्या क्या है, इस धरती के ऊपर क्या है, इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। मतलब इसमें होल आता है, सब कुछ आता है। एथनोलॉजी में सारी मैनकाइंड, अलग अलग मैनकाइंड की, बट एथनोग्राफी के अंदर पर्टिकुलर मैनकाइंड। ठीक है, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी। याद रहेगा। एक और शब्द है इस एथनोस से बनका हुआ, एथनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? एथनिक्स, या फिर हम बोल रहे खाली एथनिक। अगर मैं सिर्फ एथनिक बोलूं वो भी सही है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथनिक। सुना होगा एथनिक ड्रेस, होते हैं ऐसी दुकानों के नाम होते हैं, एथनिक ड्रेस मिलती है यहाँ पे। तो एथनिक मतलब क्या होता है? सिंपल है, ग्रुप, है ना। और कौन सा ग्रुप? ऐसा ग्रुप जिनका सेम कल्चर हो। ग्रुप ऑफ पीपल, एक्चुअल में पीपल ही होगा, है ना। ग्रुप ऑफ सेम कल्चर या फिर सेम रीति रिवाज हो, सेम मोड्स हो, मतलब सब कुछ भी सेम हो, है ना, मैनकाइंड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक। तो एथनिक ड्रेस जो होती हैं, एथनिक ड्रेसेस। अब एथनिक ड्रेसेस क्या होंगी? फिर उस पर्टिकुलर मैनकाइंड की ड्रेस। जैसे मान लो पंजाबी ड्रेस, तो पंजाबी एथनिक ड्रेसेस, है ना, पंजाबी जो एक्चुअल में ड्रेस है वो। राजस्थानी ड्रेस, ठीक है, इस टाइप की, ये सब कैसी हैं? एथनिक ड्रेसेस हैं। मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप, उस पर्टिकुलर रिलीजन, उस पर्टिकुलर रीजन की जो ड्रेस है वो क्या होती है? एथनिक ड्रेस। याद रहेगा। ठीक है, चलिए एक और वर्ड है हमारे पास। अब देखो, अभी तो था एथनिक, हमने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? एथनोग्राफी पढ़ा, ठीक है, एथनिक पढ़ा, याद रहेंगे ना सब। अब आता है एथिक्स। क्या आता है? एथिक्स। अब इसमें एन नहीं है, देखना, ठीक है। एक होता है एथोस, इन सब का जो रूट है एथोस, ठीक है। एथोस का मतलब क्या है?
कस्टम्स, वैल्यूज, मोड्स मतलब वहां के कस्टम्स, है ना, वहां की वैल्यूज, वहां के रीति रिवाज। ठीक है, वहां के रीति रिवाज को क्या बोलते हैं? एथोस। ये इसका मेन मतलब है। ठीक है, एथोस मतलब है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसा होता है, क्या होता है, वहां के रीति रिवाज क्या है। एथिक्स मतलब भी क्या होंगे? एथिक्स मतलब भी वही रीति रिवाज। ठीक है, इनको भी हम मोड्स ही बोलते हैं, याद रहेगा। एथिक्स, तुम्हारे एथिक्स कैसे हैं। लेकिन एथिक्स में क्या आता है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे हम बोलते हैं ऑफिस के अंदर के एथिक्स अलग होते हैं, है ना, ऑफिस एथिक्स होते हैं, हम ऑफिस में कैसा बिहेव करें। स्पोर्ट्स एथिक्स होते हैं, सॉरी, स्पोर्ट्स एथिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह के एथिक्स, पर्टिकुलर जगह के रीति रिवाज, उनको हम क्या बोलेंगे? एथिक्स। और मेनली सिंपल रीति रिवाज को क्या बोलेंगे? किसी पर्टिकुलर, इसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं आता, कोई सोसाइटी के, किसी जगह के, उन सबको हम बोलते हैं ईथोस। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चलिए, हमने दो नए शब्द कौन से पढ़े? अब दो नए शब्द और पढ़े हमने, कौन कौन से? एथिक्स और इथोस। बस ये मेनली आपके नॉलेज के लिए। देखो पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता किसी को नहीं पता, लेकिन ये सब आए हुए हैं। इथोस, एथिक्स, ये दोनों का मतलब है हमारे मोड्स से। मोड्स याद रहेगा ना, पिछले वीडियोस में पढ़ा है ये। मोड्स मतलब वहां के रीति रिवाज, वहां का कल्चर, वो कैसा है। और यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों के अंदर क्या आ रहा है? किसी पर्टिकुलर, मतलब उस मैनकाइंड का, है ना। एथनो का मतलब हमने पढ़ा है, एथनोस मतलब मैनकाइंड। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है। तो मैनकाइंड से रिलेटेड अगर कुछ भी है, पूरे मैन, अलग अलग टाइप के मैनकाइंड की स्टडी एथनोग्राफी, एथनोलॉजी। किसी पर्टिकुलर मैनकाइंड की स्टडी एथनोग्राफी। एथनिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के, वहां के कपड़े, वहां का रेस, वहां का रिलीजन, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। 5 वर्ड है, याद रखना है। एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथनिक, एथिक्स, एथोस। क्या करना है? कॉपी में नोट करना है इनको, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, पहले ही क्लियर कर दूंगा, बहुत सारे शब्द हैं क्योंकि हमारे पास। अगला है जेनेटिक्स। देखो, इस जेनेटिक्स से पहले हम कुछ और शब्द भी लिख लेते हैं, हम धीरे धीरे उनको भी क्लियर करते रहेंगे ना। एक होता है जेनिटल्स, जेनिटल्स। ठीक है, एक होता है जीनियोलॉजी। ठीक है, एक होता है जेनेसिस। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये। एक होता है जीनस। ठीक, और एक और शब्द पढ़ना है हमको, जेनेटिक्स जैसा ही है लेकिन स्पेलिंग अलग है इसकी। क्या स्पेलिंग है इसकी? जेरिएट्रिक्स। इसका रूट अलग है। देखो, जेनेटिक्स, जेरिएट्रिक्स, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने दोनों शब्दों को ले लिया। 5 हो गए इससे मिलते जुलते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीनस। जीनस मतलब क्या होता है? कोई क्लास, कोई ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं ना जीन, जीन क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर है कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगी। तो जीनस का मतलब क्या है एक्चुअल में? कोई पर्टिकुलर क्लास, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का आपको नाम पता है? होमोसैपियंस ही बोलते हैं ना अपने को, होमोसैपियंस। तो होमो जो है ना, ये हमारा जीनस है, ये हमारी एक ग्रुप है जिसके अंदर हमने जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड है, जैसे ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी हो गए, मंकीज हो गए, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं ऐसे, है ना, जो बंदर हो गई, एप हो गए, मतलब अंगूर हो गए, ये सब किस में आते हैं? होमो के अंदर। कोई होमोसैपियंस अगर लिख दिया हमने तो बन गया ह्यूमन, हम लोग, है ना। तो होमो क्या है? हमारा जीनस, मतलब हमारा ग्रुप है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके अंदर सब कुछ सेम होता है। मेनली जो बायोलॉजी में ही यूज होता है ये। ठीक है, जेनेसिस मतलब है शुरुआत। क्या है जेनेसिस का मतलब? शुरुआत। कहां से शुरू हुई? अगर हम किसी की शुरुआत करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसका जेनेसिस कर रहे हैं। जेनेसिस याद रहेगा। जेनेसिस मतलब है उस चीज की वो पनपा कहां से, जीन से जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब है शुरुआत होना। जीनियोलॉजी, देखो जीनियोलॉजी को ढंग से समझना। जीनियोलॉजी का मतलब है आपका जो वंश चल रहा है, जैसे आपके परदादा, फिर दादा, फिर आप, फिर सॉरी आपके पापा, फिर आप, फिर आपके पीछे 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 पूरा ये वंश चल रहा है, पूरा वंश। तो इस वंश का क्रम, इसकी स्टडी, मतलब हमारी एंसेस्टर्स की स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? एंसेस्टर, मतलब वंश की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी। और उसी से मिलता जुलता है ये जेनेटिक्स। चलो मैं इंक चेंज करता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इस जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी, मतलब आपके अंदर क्या क्या, जैसे होता है ना कई,
अगर किसी के घर में शुगर है तो सबको शुगर होता है, ठीक है। किसी के घर में कोई टकले हो रहे हैं पैदा, मतलब होता है ना बाल उड़ जाते हैं, तो हेरिडिटी के कारण आने वाली जो प्रोजेनी है उसके बाल उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे उन लक्षणों की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक। इसमें वंश से मतलब नहीं है, लेकिन हम बोले शिवाजी महाराज है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में कौन कौन थे, उनसे पहले कौन कौन थे, इनका जो पूरा ये हेरिडिटी एंसेस्ट्री सिस्टम है ना, पूरा वंश जो है इनका, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी। समझ में आया इन दोनों में फर्क? वापस देखते हैं, शायद नहीं आएगा, चलो मैं वापस सारा मिटाता हूं। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद में कितने बच्चे हुए, ठीक है, उसके बाद में उनके कितने बच्चे हुए, ठीक है, फिर इनके कितने हुए, फिर इनके कितने हुए, फिर इनके कितने हुए। ये जो चार्ट बन रहा है मतलब आपके वंश का जो पूरी स्टडी हो रही है ना, आपकी पूरे एंसेस्ट्री सिस्टम से शुरुआत से लेकर एंड तक, इसको हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। मगर आपके सबसे जो पहले थे उनको था शुगर, ठीक है, उसके बाद भी हुआ शुगर, इधर भी हो रहा है शुगर, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, यहां पे इनके बाल उड़ने शुरू हो गए ना, शुगर प्लस बाल्डनेस, ठीक है। इसके बाद वालों को भी ये बीमारी हो रही है, यहाँ पे शुगर के साथ साथ कोई दूसरी हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी हेरिडिटी कैसे बनी है, कुछ बोलते हैं ना भाई इनके जैसे अफ्रीकन लोग हैं वो लंबे चौड़े होते हैं क्योंकि वो पहले से ही ऐसे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। उनके जीन की स्टडी, मतलब उनके जीन कैसे बने, क्या हुआ, उन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं हम। देखो हेरिडिटी और हमारी एंसेस्ट्री, इसमें फर्क है ना। तो एंसेस्ट्री की स्टडी को हम बोलेंगे जीनियोलॉजी, हेरिडिटी की स्टडी को बोलेंगे जेनेटिक्स। बहुत छोटा सा फर्क है, ध्यान रखना। 2-3 बार देखोगे इस वीडियो को शायद समझ में आ जाए, और 2-3 बार से ज्यादा देखना भी नहीं, आप नोट्स बनाओ, नोट्स में पढ़ो। एक वर्ड हमने पढ़ा था जेनिटल्स। जेनिटल्स मतलब होता है हमारे जो क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं, है ना। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को हम इंग्लिश में एक और वर्ड क्या बोलते हैं, जेनिटल्स, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, किसके लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे ही नहीं किसी के भी, जिसके भी जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए जिन पार्ट्स का यूज हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेनिटल्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को। ध्यान रहेगा, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़ा जीनस। जीनस मतलब कहां से क्या था हमारा जीनस, क्या था हमारा जीनस, होमो, है ना। फिर हमने पढ़ा जेनेसिस। जेनेसिस मतलब शुरुआत, कहां से शुरू हुई है सब कुछ चीजें। फिर पढ़ा हमने जीनियोलॉजी, क्या पढ़ा, जीनियोलॉजी। फिर पढ़ा जेनेटिक्स, और फिर लास्ट में जेनिटल्स, ठीक है। ये सब वर्ड बने जीन से, ध्यान रखना। इनका जो रूट वर्ड है, जब हम रूट वर्ड की क्लास करेंगे तब और ढंग से क्लियर होगा, अभी बस ये ध्यान रखना है। हेरिडिटी आए तो जेनेटिक्स, एंसेस्ट्री सिस्टम आए तो जीनियोलॉजी, मेन फर्क ये। इसके अलावा एक हमने नया थोड़ा सा अलग वर्ड पढ़ा था, जेरिएट्रिक्स। क्या पढ़ा था, जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स का मतलब होता है, जेरिए जो वर्ड है ना, ये वर्ड है बुढ़ों से रिलेटेड। किससे, बूढ़ों से रिलेटेड। अगर कोई भी चीज बूढ़ों के लिए हो रही है तो वो उसके आगे जेरिएट्रिक्स आएगा। देखो एक होता है जेरिएट्रिक्स और एक होता है जेरिएट्रिक। जेरिएट्रिक मतलब रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, ठीक है, रिलेटेड टू ओल्ड पीपल। मतलब कोई हॉस्पिटल है उसमें जेरिएट्रिक वार्ड है, मतलब वो किसके लिए है, ओल्ड पीपल के लिए। घर के अंदर जेरिएट्रिक हाउस है कोई, तो वो सिर्फ वहां पे बूढ़े लोग रहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया जेरिएट्रिक का मतलब। और जेरिएट्रिक्स आ गया तो एस से मतलब है सेवा। तो कौन सी सेवा, मेडिकल। जेरिएट्रिक्स का मतलब है ऐसी कोई चीज, सोशल या मेडिकल ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों के लिए हो, मतलब उसमें हम बूढ़ों की सेवा करें। मतलब बूढ़ों की बीमारी हो या कुछ हो तो उन सबको, मतलब उनको संभालने की चीज है ना, टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। क्या होता है, टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। ये क्या होता है, जेरिएट्रिक्स। अगर हम उनको देखभाल करते हैं तो हम बोलेंगे जेरिएट्रिक्स। और जेरिएट्रिक मतलब रिलेटेड टू ओल्ड पीपल। बहुत सिंपल सा है, जेरिएट्रिक्स ही पूछता है, जेरिएट्रिक पूछता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंटर्नमेंट। देखो यहां पे एक तो है इंटर्नमेंट, है ना, और एक होता है इंटरमेंट ओनली। क्या होता है, इंटरमेंट, उसमें एन नहीं आता। लगभग सेम ही है दोनों, बहुत हल्का सा फर्क है। इंटर्नमेंट का मतलब है कन्फाइनमेंट, किसी को कैद करके रखना। जैसे अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है ना, तो ये लॉकडाउन भी किसका एग्जाम्पल है, किसका सिनोनिम है, इंटर्नमेंट का।
मतलब हम एक तरीके से बंद हो गए। हम कैसे हो गए? बंद हो गए। लेकिन एक्चुअल जो मतलब होता है इंटर्नमेंट का, वो होता है नजरबंदी। नजरबंदी पता है सबको क्या होता है? पॉलिटिकली होती है चीजें। जैसे अमेरिका ने क्या करा था, जापानीज अमेरिकन जो लोग थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज अमेरिकन लोगों को अमेरिका के अंदर इंटर्न कर दिया था। क्या कर दिया था? हमने उनको कैद कर दिया था, है ना। ठीक है, उनका इंटर्नमेंट हो चुका था उस वक्त। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि ये सब लोग जापान का साथ देंगे और हमारे देश में दिक्कत पैदा कर देंगे, तो इनका क्या हो गया था? इंटर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? इनको कैद नहीं किया था, लेकिन इनको बंद कर दिया था एक जगह, भाई तुम यहीं रहो, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगे। समझ में आया ना? पॉलिटिकली और मिलिट्रिकल रीजन से ज्यादा होता है ये, किसी को एक जगह पे बंद कर देना, नजर बंद कर देना उसको। ठीक है, लॉकडाउन भी ऐसा ही है, इसलिए मैंने लॉकडाउन का एग्जांपल लिया, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। इंटर्नमेंट याद रहेगा। अच्छा देखो, एक वर्ड शायद जो मतलब बैचलर डिग्री या फिर कुछ करते हैं तो उनको पता होगा, होता है इंटर्न। सबको पता होता है वैसे जो नौकरी करता है। इंटर्न मतलब क्या होता है? जहां पे हम कहीं पे ऐसे कोचिंग लेने, मतलब आपकी जॉब चल रही है लेकिन आपको वहां से सैलरी नहीं मिल रही, आप वहां पे सीखने जा रहे हो, तो आप वहां पे क्या हो? इंटर्न हो। जब मैं बीटेक में था तो हमारे 6 सेम में, शायद 6 सेम में हम इंटर्न करने गए थे, ना। हम क्या गए थे? दूसरी कंपनी में एज एन इंटर्न गए थे। ठीक है, मतलब हम प्रशिक्षु थे। क्या थे? प्रशिक्षु, हिंदी में बोले तो अगर, मतलब वहां पे ट्रेनिंग लेने गए थे एक तरह से। इसको हम और बोल सकते हैं ट्रेनी। क्या बोल सकते हैं? ट्रेनी। या फिर अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं एक और वर्ड? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब भी क्या होता है? प्रशिक्षु, जहां पे कुछ सीखने जाता है। पैसे मिले नहीं मिले वो बात अलग है, ये बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम सीखने जा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है हमारी वहां पे। 6 सेम में क्या करते हैं, वो कंपनी में भेजते हैं, जाओ देख के आओ कैसा क्या होता है। तो हम जाते हैं वहां पे, फिर देखते हैं अच्छा कंपनी में ऐसा काम करते हैं, तो हमारी इंटर्न चलती है वहां पे। हम क्या होते हैं वहां पे? इंटर्न होते हैं, वहां पे ट्रेनी होते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक और वर्ड बोला था मैंने, क्या बोला था? इंटरमेंट, है ना। इसमें एन नहीं है, इंटर्न नहीं है, ये इंटरमेंट है। देखो, इंटर्न और सॉरी इंटरमेंट और इंटर्न में बहुत फर्क है ना। दिखा ना, इसका मतलब है सिर्फ जो ट्रेनिंग लेने गया है, ट्रेनर, ट्रेनी, और इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती कैद कर देना। इंटरमेंट का मतलब होता है किसी को दफनाना। क्या होता है? दफनाना। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दफनाना विद फ्यूनरल राइट्स, मतलब वहां पे जो कर्मकांड होते हैं वो भी हो रहे हैं और हम उसे दफनाया जा रहे हैं। मतलब मेनली जो मुसलमान होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, और कौन होते हैं हमारे? क्रिश्चियंस होते हैं, है ना। इनमें क्या होता है? इंटरमेंट होता है। ठीक है, फ्यूनरल राइट्स भी होते हैं और इन्हें दफनाया भी जाता है। समझ में आ गया? दफनाने को हम क्या बोलते हैं? बरियल। बरियल विद फ्यूनरल राइट्स का मतलब था इंटरमेंट। ये बस एक एज ए नॉलेज दे दिया मैंने आपको समझाने के लिए। मेन वर्ड था हमारा इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट का मतलब क्या है? डिटेनिंग एंड कंफाइनिंग समथिंग, मतलब किसी को डिटेन करना, उसको पकड़ना और उसको कैद करना कहीं पे। ठीक, जबरदस्ती, फॉर पॉलिटिकल रीजंस मेनली और मिलिट्रिकल रीजंस, कुछ भी हो सकते हैं। इंटरमेंट का मतलब है दफनाना। याद रहेगा? ओके, याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा इनएफेबल। क्या वर्ड है? इनएफेबल। देखो, एक हमने पढ़ा था इम्पैकेबल, है ना, और एक पढ़ा था इनॉकुअस। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड है लेकिन बहुत जगह काम आते हैं। एक होता है इनएफेबल। इनएफेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हम। मैं निशब्द हो गया एक तरह से, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं। अब ये अच्छे सेंस में भी हो सकता है और बुरे सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में। कोई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना ब्यूटीफुल, वाह यार क्या खूबसूरती है इसकी, बस मैं बता ही नहीं सकता। और इतना गंदा है कोई, यार यार कितना गंदा है, बता ही नहीं सकता। दोनों केसेस में इनएफेबल आता है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसका एंटोनिम होता है, एक वर्ड होता है, ध्यान रखना, एफेबल। ये वर्ड भी होता है एफेबल। एफेबल, इनएफेबल। इनएफेबल मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, एफेबल मतलब कैन बी डिस्क्राइब्ड, हम जिसको शब्दों में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसे मैं शब्दों में लिख सकूं, ऐसा मत बताओ जिसे मैं शब्दों में नहीं लिख पाऊं। मतलब तुमसे पूछा कुछ, भाई बताओ इसके बारे में, तुमने बोल दिया और ऐसा, अरे भाई ऐसा बता जो मैं समझा सकूं, जो मैं लिख सकूं। ऐसा नहीं जो बस मैं बोलूं वाह क्या बात है ना। एफेबल थिंग्स को हम लिख सकते हैं, इनएफेबल को हम नहीं लिख सकते, हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते जिसको। ठीक है। इम्पैकेबल मतलब क्या था? जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल बिल्कुल त्रुटिहीन, मतलब बिल्कुल बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इसका भी सिनोनिम होता है पैकेबल। पैकेबल मतलब क्या होता है? जो गलतियां करता हो, है ना, पाप करता हो जो, वो भी हो सकता है। इसका एक्चुअल मतलब यही होता है।
पाप करना, पापी, पैकेबल। एक सेंटेंस है ऑल मैनकाइंड इज पैकेबल। सारी मैनकाइंड कैसी है, सारे लोग कैसे हैं, पापी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इनएफेबल, एफेबल। इनएफेबल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, एफेबल कैन बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इम्पेकेबल, इनॉक्वस मतलब क्या था, इनोसेंट, है ना। ये 3-4 चीजें ध्यान रखना, अगर आपने पहले के वीडियो पढ़े तो आपको शायद याद होंगे ये सब चीजें। चलिए, ये बहुत अच्छा शब्द है यार, मैन्यूवर। क्या बोलते हैं इसको, मैन्यूवर। इसकी एक और स्पेलिंग होती है, ये तो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में जो इंडिया में यूज होती है, और दूसरी होती है मैन्यूवर। उसमें ओ नहीं आता, ये सॉरी ये वाला ओ है ना, ये नहीं आता, बस मैन्यूवर। ठीक है, मैन्यूवर क्या बोलते हैं इसको, मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी करना, बहुत दिमाग लगाना होता है ना, कि भाई बहुत दिमाग लगा के हमने ऐसी चाल चली कि उसको ही उसके काम उल्टे पड़ गए। अब देखो क्या हमने चाल चली है। तो ये मेनली होती है मिलिट्री के अंदर। मिलिट्री में क्या होता है, अगर वो जाते हैं ना कहीं पे ऐसे किसी, कहाँ जाते हैं वो, किसी ऑपरेशन पे जाते हैं या कहीं जाते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं फिर वहां पे एक मैन्यूवर बनाते हैं, मतलब एक प्लान बनाते हैं इतना अच्छा जिससे ही क्या हो, हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, हम उस चीज को टैकल कर सकें। ठीक है, मतलब एक पैंतरा अपनाते हैं वो दुश्मन को किसी तरह से हराने का। समझ में आया। मैन्यूवर का मतलब होता है मिलिट्री में यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा है, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए कहीं पे, आपके पास है साइकिल या आप हो पैदल या फिर कैसे भी हो, कोई गाड़ी है आपके पास, ट्रैफिक में फंस गए, है ना, ये इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, लेकिन बस थोड़ी 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 जगह है, तो आपने अगर अपनी गाड़ी ऐसे रहा पै 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 यहां से निकाली, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ऐसे करके निकल गए, मतलब आप निकल गए वहां से, आपने क्या करा, बहुत ही तरीके से निकल गया। मतलब ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर क्या हो, आपके पास स्किल भी हो और आप केयर भी रखें अपनी, यानी कि आप एक्सीडेंट में फंस जाए, कहीं कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, समझ में आया। मैन्यूवर का मतलब है पैंतरेबाजी करना, ऐसे प्लान्स बनाना। क्या करना, डिवाइज अ प्लान। डिवाइस मतलब होता है बनाना। ठीक है, डिवाइज अ प्लान, एक कोई प्लान बनाना, ऐसा अच्छा प्लान बनाना। ठीक है, और दूसरा ऐसे ही ट्रैफिक वगैरह में से निकल जाना। हालांकि इस सेंस में कम यूज होता है, लेकिन मेनली इसी यूज में, मिलिट्री यूज में। समझ में आ गया आपको मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब बहुत सिंपल है और याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है, ये हद से ज्यादा जगह यूज होता है। अच्छा, एक और वर्ड है यहाँ पे, देखोगे इसका मतलब देखोगे ना, एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। मतलब आपने कुछ गलती कर दी, अब आपको जस्टिफाई करनी है, यार मैंने सही करा है, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गलत कर ही नहीं सकता। तो अंडर हैंड का मतलब होता है कि ऐसा कुछ, मतलब चाल चलना एक तरह से ना, कुछ आपने चाल चली, ऐसी चाल चली कि आपने जो गलत काम किया था वो आपने बोला भाई मैंने तो इस कारण किया था, मैं तो गलत नहीं हूं, मतलब आपने कुछ पैंतरे अपनाए। मैन्यूवर मतलब डर्टी ट्रिक्स प्ले करी आपने, है ना, आपने कुछ उल्टा सीधा करा, ऐसा कुछ दिमाग लगा के ऐसा कुछ चाल चली आपने कि वो आपकी गलती भी सही हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके हिसाब से। समझ में आया। अंडर हैंड डिवाइस का मतलब ऐसी चीजें या फिर ऐसा कुछ करा आपने जिससे कि आपकी गलती को भी आप जस्टिफाई कर दें, मतलब कुछ ऐसी चाल चली, इसका मतलब है, इसका आंसर क्या होगा, मैन्यूवर। समझ में आया आपके। चलिए, अब हम क्या करेंगे, रिवीजन। एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों की स्टडी करना। जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी की स्टडी करना, और जीनियोलॉजी मतलब एंसेस्ट्री की स्टडी करना। इंटर्नमेंट मतलब किसी को नजरबंद करना। क्या करना, किसी को नजरबंद। याद रहेंगी ये सब चीजें, 3-4 बार पढ़ेंगे पक्का याद होगा, और पहले खुद लिखना जरूरी है, अदरवाइज कुछ याद नहीं होने वाला है। इनएफेबल, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। पता नहीं क्या ही चीज थी यार, बता ही नहीं सकता मैं। मैन्यूवर मतलब चाल चलना, कुछ घपला करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडफॉल। विंडफॉल का अगर हम लिटरल मीनिंग देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल में इसका मतलब क्या बन रहा है। विंड मतलब क्या होता है, हवा, और फॉल मतलब गिरना, तो हवा से गिरना, है ना, मतलब तो ये बन रहा है विंडफॉल का मतलब, तो ये समझ में आता है हमको। तो इस हवा से गिरना का जो साइंस में बनता है, इसके 2 मतलब है। पहला मतलब जो लिखा है इसको बाद में देखते हैं अपन, इसका पहले दूसरा मतलब देखते हैं। दूसरा मतलब क्या है इसका, हवा से गिरना, किसका, फलों का। किसका, फलों का पेड़ से गिरना। क्यों, तेज हवा चलने के कारण। क्या चली, तेज हवा से। ठीक है, विंडफॉल, हवा से गिर गए, क्या गिर गए, फल गिर गए, क्या गिर गए, फल। अभी दूसरा मतलब है एक
ऐसा कुछ मिल गया आपको, आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल गया। क्या मिल गया? छप्पड़ फाड़ पैसा। या फिर आपका कुछ छप्पड़ फाड़ मतलब आपकी बहुत ही मजे हो गया, छप्पड़ फाड़ कमाई हो गई आपकी एक तरह से। मतलब यार आपने बोला मजे ही आ गए जिंदगी के, हो तो ऐसा हो, है ना। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, मतलब विंड फॉल कर देता है। लो भैया, इससे अच्छा फॉर्च्यून तुम्हारा होगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। मतलब ऐसा कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं था, आपने अंदाजा नहीं लगाया कि लेकिन इतना अच्छा काम हो गया मेरे साथ। विंड फॉल, क्या बरसा है ऊपर से मेरे ऊपर, है ना। विंड फॉल मतलब ऊपर से बरसना, छप्पड़ फाड़ के बरसा है। समझ में आया? बोनांजा हम बोलते हैं, बोनांजा मतलब इनाम, इनाम मिल गया आपको, आपने हद ही कर दी। मतलब कहीं आपने कंपटीशन में गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सेवंथ एट सबको प्राइज मिलना और सभी आप आ गए और कोई है ही नहीं, कितने प्राइज मिल गए, विंड फॉल हो गया आपके ऊपर, जैकपॉट लग गया आपका। क्या लग गया आपका? जैकपॉट। बोलो आप क्या करोगे यार, इतने मजे हो गए। आया समझ में? विंडफॉल का मतलब इतना ही है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड, परक्विजाइट। क्या बोलते हैं इसको? परक्विजिट। परक्विजिट बोल दो, परक्विजाइट बोल दो, अंग्रेजी अपनी भाषा है, कैसे भी बोलो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है इसका? परक्विजिट। देखो इससे ही मिलता है एक और वर्ड है, प्री रिक्विजाइट। प्री रिक्विजिट बोल दो पर, ठीक है। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है और परक्विजिट का मतलब क्या है, ये दोनों हम देखेंगे। परक्विजिट का मतलब लिखा हुआ दिख रहा है, सैलरी के ऊपर जो भी मिलता है, ब्लैक नहीं, मतलब एक्चुअल में सैलरी के ऊपर आपको जो फायदे मिलते हैं। मतलब मान लो आपकी सैलरी है 10,000, आप बोलोगे कौन नौकरी का, लेकिन आपको बोला भाई आपको डीजल पेट्रोल मिलेगा, है ना, आपको पर डे का डीए मिलेगा, मतलब आपका खाने पीने का खर्चा मिलेगा, आपको हेल्थ अलाउंस मिलेगा हर दिन आपके 50 रुपये 60 रुपये मान लो, वो बोलते हैं कि आपके हेल्थ के देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा बोल दे कि और क्या दे सकता है, वॉशिंग अलाउंस दे दे, आप कपड़े वपड़े धो, ठीक है। फिर फर्नीचर का दे दे हर साल, बोला आपको फर्नीचर के इतने रुपए ले सकते हो आप, ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारी चीजें और दे दी। सैलरी कितनी थी आपकी? 10,000, लेकिन इन सबको अगर आप मिलाते हो तो आप 50,000 कमा रहे हो, तो ये 40,000 है ना। 10,000 आपकी सैलरी, 40,000 क्या हो गया आपका? परक्यूजाइट। क्या बोलते हैं इनको? परक्यूजाइट या फिर पर्क्स बोलते हैं ना। पर्क क्या है आपके नौकरी के ऊपर, और क्या फायदे हैं आपके, आपके बेनिफिट्स क्या है इसके अलावा, ये सब क्या होता है? पर्क, परक्यूजाइट। पर्क से क्या बनता है? परक्यूजाइट। याद रहेगा? परक्यूजाइट बहुत सिंपल है, ऊपरी फायदा, सैलरी के अलावा जो कुछ मिल रहा है वो सब आता है परक्यूजाइट में, ठीक। इससे मिलता जुलता वर्ड क्या था हमारे पास? प्री रिक्विजाइट, है ना। यह प्री रिक्विजिट, कुछ भी बोल दो, प्री रिक्विजिट ही बोलते हैं हम। चलो, प्री मतलब पहले, रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड। तो पहले जो चाहिए, पहले की रिक्वायरमेंट एक तरह से मैं बोल दूं, ठीक है। मतलब आपको नौकरी चाहिए भाई, नौकरी चाहिए तभी तो प्री ये मिलेगा परक्यूजिट, लेकिन नौकरी पाने के लिए क्या चाहिए आपको? डिग्री। तो डिग्री इज प्री रिक्विजिट ऑफ जॉब, एंड व्हेन यू गेट अ जॉब यू विल गेट परक्यूजिट्स ऑल्सो, ठीक है। समझ में आया? मतलब जब आप नौकरी करोगे तब आपको ऊपरी फायदे मिलेंगे, लेकिन नौकरी करने के लिए व्हाट इज द प्री रिक्विजिट? यू शुड हैव अ डिग्री, यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, है ना। कौन सी डिग्री? बैचलर्स डिग्री, है ना। अपना जैसे एसएससी का पेपर देते हैं, एसएससी के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए किसी ना किसी में, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पर्क हैं, उसकी सैलरी में बहुत सारे पर्क्स होते हैं, ठीक है। पर्क्स मतलब परक्यूजाइट, समझ में आ गया। प्री रिक्विजाइट मतलब पहले क्या क्या चाहिए, और परक्यूजाइट मतलब उसके अलावा, सैलरी के अलावा क्या क्या फायदे हैं। ये शब्द तो सबको याद होना चाहिए यार। परक्यूजाइट, ऊपरी फायदा तो सबको मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक वर्ड होता है रिक्विजाइट। क्या होता है? रिक्विजाइट। देखो इसी से रिलेटेड रिक्विजिट, हमारा क्या वर्ड था? प्री रेक्विजिट, ठीक है। अब अगर हम इस प्री को हटा दें तो ये क्या बनेगा? रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब है नेसेसरी, पहले के लिए नहीं, नेसेसरी, इसका मतलब है जरूरी है, ठीक है। जैसे शांति से जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? हमारी प्राइवेसी, है ना। हमें प्राइवेसी चाहिए तभी हम आराम से रह सकते हैं, ऐसा थोड़ी हम आराम से सो रहे हैं घर पे, कोई भी आ जाए, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, ठीक है। कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या जरूरी है? यू शुड हैव बुक्स, है ना। तो ये सब क्या है? रेक्विजिट्स हैं। रेक्विजिट्स का मतलब है जो चीजें जरूरी हैं, पहले से जरूरी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और प्री रेक्विजिट का मतलब है जो चीजें आपको किसी पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए चाहिए, वो क्या होता है? प्री रेक्विजिट। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट।
सिनेक्योर। हमने एक और वर्ड पढ़ा था पहले, क्या वर्ड था वो? एक होता है सिनेक्योर, एक होता है विंडफॉल, एक हम आगे पढ़ेंगे ऑनररी जॉब। ठीक है। सिनेक्योर का मतलब है ऐसा काम जहां पे एक्चुअल में कोई काम है ही नहीं लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है। मतलब मान लो आपके पापा की कंपनी है, कोई सी कंपनी मान ली हमने, है ना। इस सी कंपनी में आपके पापा ने इसको बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। ठीक है। अब आप गए यहाँ पे, आप बन गए यहाँ के सीईओ, ये रहा आपका कैबिन। क्या काम होगा आपके पास? काम करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन सीईओ की सैलरी मान लो है 15 लाख पर मंथ, मान लिए। इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, तो काम कुछ भी नहीं है, जाके बैठ के आना है, इधर उधर देखना है, भाई ठीक है फिर आ जाओ घर पे अपना। लेकिन आपकी सैलरी कितनी है? 15 लाख। मतलब जहां पे काम कुछ नहीं है या फिर बहुत कम है लेकिन सैलरी कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जॉब को हम क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। विंडफॉल मतलब छप्पड़ फाड़ के, और ऑनररी मतलब होता है ऐसी जॉब्स जहां पे आप कोई सैलरी ना लो, है ना, मतलब फ्री में काम कर रहे हो आप, एक तरह समाज सेवा कर रहे हो। पढ़ेंगे उसको आगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टोव। स्टोव का मतलब होता है सामान रखना, क्या करना? स्टोर करना। स्टोव मतलब स्टोर, स्टोर एंड पैक। हम कहीं जाते हैं ना, लगेज वगैरह क्या करते हैं? पैक करते हैं। लेकिन मान लो आप फ्लाइट में जा रहे हो, तो फ्लाइट में क्या होता है? आपको बोला जाता है कि भाई 15 किलो का ही अलाव है, बस इससे ज्यादा अलाव नहीं है। तो आप क्या करते हो? कैसे भी करके इसको बिल्कुल बढ़िया सा सेट करते हो और 15 किलो के अंदर बहुत सारा सामान लेके चल जाते हैं अपन, है ना। तो इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं स्टोव। बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करना। ठीक है। पैक टाइटली। कैसे? टाइटली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पैक करा है उन चीजों को, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टोव। स्टोव का मतलब समझ में आया? एक वर्ड होता है स्टोवेज। स्टोवेज का मतलब है वो रूम, जैसे हम जो बोलते हैं ना, ये घर बन रहा है तो उसमें एक स्टोर रूम बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? स्टोर रूम बनाते हैं ना। तो इस स्टोर रूम को एक्चुअल में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टोवेज। क्या बोलते हैं? स्टोवेज। तो स्टोव का मतलब समझ में आ रहा है मेनली? स्टोव मतलब है पैक करना, कहीं पे रखना, चीजों को संभाल के कहीं रखने की जगह का मतलब है स्टोवेज। तो स्टोव मतलब है रखने से ही कुछ मतलब है। तो स्टोव अवे का मतलब क्या है? जब कोई आदमी मेनली किसी शिप में या फिर एरोप्लेन में, किसमें? एरोप्लेन है मेनली, ठीक है, अदरवाइज किसी और भी पैसेंजर व्हीकल में जा सकता है, उसमें जाए और छुप जाए, उसका पता ही नहीं चले कि भाई वो वहां पे है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे नहीं देने, वहां पे फ्री में जाना है। तो उस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? स्टो अवे। ठीक है। मतलब ऐसी कोई हरकतें करता है तो क्या कर रहे हैं हम? स्टो अवे कर रहे हैं। समझ में आ गया? ऐसा कोई आदमी जो कहीं जा रहा हो, किसी पब्लिक व्हीकल में जा रहा हो, लेकिन वो पैसे ना दे या छुप जाए या कुछ भी करे, पैसे नहीं दे वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टो अवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका रिवीजन करना है अभी। विंडफॉल। विंडफॉल मतलब छप्पड़ फाड़। परक्विजिट मतलब एक हमारे पर्क्स, है ना। परक्विजिट मतलब क्या है? हमारे पर्क्स, सैलरी के ऊपर जो भी चीजें मिल रही है हमको। सिनेक्योर मतलब सैलरी बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है। ये भी एक तरह से परक्विजिट ही है कि सैलरी बहुत है और काम कुछ नहीं है। काम ना होना भी एक तरह से क्या है? उसका बहुत बड़ा फायदा है। स्टो अवे मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी छिप जाए। क्यों? क्योंकि उसको पैसे नहीं दे रहे वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ट्रूएंट किस किस को याद है? ट्रूएंट मतलब बिना परमिशन के जो गायब रहे, ऐसा स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई काम करने वाला, नौकरी पे कोई काम कर रहा है ना, एम्प्लॉई जो भी हो, ऐसा जो बिना परमिशन के गायब रहे। इलोप। इलोप मतलब भी ऐसा ही होता है। मेनली किसके लिए यूज होता है? देखो हम घर से भाग जाते हैं ना, घर से भाग जाने को हम क्या बोलते हैं? इलोप। लेकिन अगर हम घर से भागे और अपने किसके साथ भागे? लवर के साथ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलोप। घर से भागे और शादी कर ली, है ना, तो दे इलोप फ्रॉम दी हाउस। समझ में आ गया? इलोप का मतलब इतना ही है। इलोप का मतलब बस, इसके अलावा कोई ध्यान भी नहीं देना हमको। नेक्स्ट है जॉन्टली। अच्छा, जॉन्टी रोड्स किस किसने सुना है? जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स का बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन था, बहुत ही खतरनाक था फील्ड पे, बहुत ही एनर्जी से फुल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था फील्डिंग करते वक्त, है ना। हमेशा हर कैच पकड़ना, रन आउट करना, बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके अंदर, है ना, उस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं? जॉन्टी। क्या बोलते हैं? जॉन्टी। लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है। क्या होती है उसकी स्पेलिंग? JAUNTY। तो जॉन्टली मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा खुशी के साथ अगर कोई काम हम कर रहे हैं और उसके अंदर कोई पर्पस हो, जैसे जॉन्टी रोड्स था, फील्डिंग करता था और साउथ अफ्रीका जीती थी, तो एक पर्पस भी था।
तो बहुत ज्यादा खुशी के साथ अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो और पूरा मन उसी में मजा आ रहा है उस काम को करने में, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट वर्क जॉन्टली। क्या कर रहे हैं हम, उस काम को जॉन्टली कर रहे हैं। समझ में आ गया? जॉन्टी मतलब क्या होता है, खुशनुमा, फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है, अब सुन लो, जॉन्ट। इसमें ई भी कुछ नहीं है, सिर्फ जॉन्ट है। जॉन्ट मतलब ऐसा हमारा जर्नी, कोई ऐसी जर्नी जो हमने फॉर प्लेजर करी है, मतलब ऐसे घूमने चले गए हम मस्ती में, कोई सेंस नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मस्त हम रात को खाना वाना खाया, बस चलो यार घूम के आते हैं, 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर घूम घाम के वापस आ गए। तो इस टाइप की जो जर्नी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेस्पोटिक। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है, तानाशाह। इसको सिंपल हम बोलेंगे तानाशाह, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अपना हुक्म चलाता हो, है ना। अब ये कहाँ यूज होता है, जैसे कोई मान लो कोई किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है, इसमें एक राजा है। कौन है इसमें, एक राजा। ये क्या करता है, अपने लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनता। किसी ने बोला साहब मेरे को कोविड की वैक्सीन लगानी है, कि सर मेरे को लॉकडाउन में बंद कर दिया, कुछ नहीं सुन रहा, भगो यहाँ से तुम सब, जो मैं करूंगा वही होगा। किसी से कोई मतलब नहीं है इसको, ये बोलेगा सबसे पहले मेरे को लगेगी, उसके बाद अगर मैं देखूंगा मैं सही रहा तो फिर सबको लगाऊंगा। एक एग्जाम्पल है ना। तो इस टाइप के लोग कौन होते हैं, डिस्पोटिक, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद की चलाते हैं, मतलब किसी की नहीं सुनते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोटिक, है ना। हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले, टोटलिटेरियन। क्या पढ़ा था, टोटलिटेरियन, मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी गवर्न करे, मतलब वहां पे क्या हो, तानाशाही हो, है ना। उससे मतलब जुलता मिलता जुलता मतलब है इसका, डिक्टेटरशिप हो जहां पे। ये सब क्या है, डेस्पोटिक के सिनोनिम्स है, याद रहेंगे। टोटलिटेरियन पढ़ा था, याद रखना। ठीक है, तो ये सब कैसे लोग होते हैं, जो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, जो हमको करनी है हम करेंगे, हम तानाशाह हैं, सब कुछ हम ही है, अत्याचारी होते हैं एक तरह से। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, एंट्रीटी। देखो, ट्रीटी मतलब पता है, ट्रीटी मतलब हिंदी में हम बोलते हैं संधि, मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर कोई सुलह हो गई हो, है ना, वो कुछ और नहीं कर रहे हो, मतलब लड़ाई हो रही थी पहले, ये ग्रुप ए, कहाँ गया पेन, अच्छा यहाँ पे, ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, ये दोनों पहले बुरी तरह से लड़ाई हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर एक ग्रुप ए में से एक समझदार आदमी आगे आया, ठीक है, जो डेस्पोटिक नहीं था, फिर ग्रुप बी में से भी एक समझदार आदमी आ गया। इन दोनों ने बोला नहीं यार, अपन दोनों ऐसा करते हैं, देखो ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये एरिया हमारा हो गया, ये एरिया तुम्हारा हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, सुलह हो गई। तो इसको हम बोलते हैं ट्रीटी। बट एंट्रीटी क्या होता है, एंट्रीटी मतलब होता है इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्या है ये, हम्बल रिक्वेस्ट। ध्यान रखना, बहुत छोटा सा फर्क है, बस सिर्फ एन लग गया और मतलब ही चेंज हो गया। एंट्रीटी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत आराम से हमने कुछ विनती करी किससे, तो जो एंट्रीटी से भी ना हिले, बहुत मतलब अगर हम किसी दया से बोलते हैं ना, सर हमारा तो जिंदगी में खराब हो गया, ये हो गया, सो हो गया, तो जो ऐसी दिक्कतों से भी किसी को उसको कुछ फर्क ना पड़े, तो वो क्या होता है, डेस्पोटिक। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड, फ्लाउंडर। अब ये फ्लाउंडर, देखो डिस्कवरी चैनल देखते हो तो एक मछली होती है ऐसी, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है यार, रुको बनाता हूं, ऐसी ये मछली है, ठीक है। इसको तुम साइड से देखोगे ना, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल सीधी, इसकी दोनों आंखें ऐसे बोलते हैं एक ही साइड होती है, मतलब ऐसी होती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चपटी मछली। कैसी है, बिल्कुल चपटी, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, इस मछली को बोलते हैं फ्लाउंडर। ठीक, अब ये अगर पानी से बाहर निकल जाए तो क्या करेगी, छटपटाएगी, मर जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान होगी। तो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली इज ऑल्सो नोन एज फ्लाउंडर। ध्यान रखना, फ्लाउंडर मतलब एक ऐसी मछली जो बिल्कुल ही फ्लैट हो, बिल्कुल ही फ्लैट, और छोटी मछली होती है बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है, अगर ये मछली पानी से बाहर निकल जाएगी तो क्या करेगी, फ्लाउंडर करेगी, है ना। तो फ्लाउंडर यहाँ पे नाउन है ना। हमारा जो एग्जाम्पल पूछा है, इस क्वेश्चन पूछा है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब फ्लाउंडर मतलब तड़पना, छटपटाना, फड़फड़ाना, ये सब क्या है, फ्लाउंडरिंग है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में क्या हो रहा है, बिजनेसेस जो है हमारे, है ना, लॉकडाउन चल रहा है अभी आजकल, तो अभी जो बिजनेस चल रहे हैं, दे आर फ्लाउंडरिंग, वो परेशान है, मतलब वो तड़प रहे हैं बिजनेसमैन, बिजनेस पूरा खराब हो चुका है, चौपट हो चुका है अभी। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शायद अब रिवीजन नहीं, अभी एक और वर्ड है, ग्लोवर। ग्लोवर को कैसे याद रखना है, ग्लो विद एंगर,
जो गुस्से में आग बबूला हो जाए। क्या हो जाए? आग बबूला। वो बेचारा इतना बबूला, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, तो वो क्या होगा? ग्लोवर। ठीक है, बस हो गया। मतलब गुस्से से किसी को देखना, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग में, मतलब बिल्कुल ऐसे डरा देना अगले को देख के ही, आंखों ही आंखों से डर जाए अगला, आंख बबूला हो जाए हम, और वो बोला यार भाई बच जाओ इससे। तो ये होता है ग्लोवर। ग्लोवर मतलब ग्लो विद एंगर। ठीक है, चलिए अब है हमारा रिवीजन। एलोप मतलब भाग जाना, घर छोड़ के भाग जाना। क्यों? शादी करने के लिए अपने महबूब से। जॉन्टली मतलब बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अरे जॉन्टी रोड जैसा, वो होगा जॉन्टली। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक मतलब तानाशाह, मतलब अपनी मर्जी चलाने वाला। डिस्पोटिक पर्सन, याद रखना इस चीज को। फ्लाउंडर मतलब तड़पना, झटपटाना, फड़फड़ाना, बहुत परेशान होना। ग्लोवर मतलब ग्लो विद एंगर। ठीक है, नेक्स्ट है बायोप्सी। अच्छा देखो, एक वर्ड होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी, दो वर्ड है, और एक हमने शायद पोस्टमार्टम भी सुना है। ये तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या है? अच्छा अभी आरटीपीसीआर होता है आजकल, है ना, कोविड के अंदर सबसे बोलते हैं ना आरटीपीसीआर कराना है, तो आरटीपीसीआर भी एक बायोप्सी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का पोस्टमार्टम हो जाए, क्या हो जाए उसका? पोस्टमार्टम हो जाए, तो वो क्या है? उसका ऑटोप्सी है। देखो अब इनमें फर्क क्या है, बहुत छोटा सा फर्क है। बायोप्सी का मतलब है आदमी जिंदा है, कोई जिंदा है। ऑटोप्सी में वो, इसके अंदर वो मर गया। सबसे पहला फर्क तो ये, इस जिंदा आदमी के शरीर में से या तो कोई टिश्यू निकालते हैं हम, जैसे कहीं बीमारी हो रही है ना, या फिर कोई लिक्विड निकालते हैं, जैसे आरटीपीसीआर के अंदर हमारा क्या लेते हैं, एक तरह से वो बलगम लेते हैं ना। ठीक है, तो इन सबको निकाल के उस आदमी की बॉडी में से अलग करके हम उस पर कोई टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट भी होता है हमारा, वो भी हमारी बॉडी में से ले रहे हैं। ठीक है, जिंदा पे होते हैं सारे टेस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन सब इस टाइप के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अगर हमको कोई बीमारी है तो इन टाइप के टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इस टाइप के टेस्ट को हम बोलते हैं बायोप्सी। बट ऑटोप्सी का मतलब है पोस्टमार्टम। कोई मर गया, उसकी हमने उसको चीर फाड़ करी और देखा भाई इसके मरने का कारण क्या है, तो वो क्या होता है? ऑटोप्सी। याद रहेगा, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी इज ऑन डेड पीपल और बायोप्सी इज ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए देखो, ऑटोप्सी को हम, एक और वर्ड है याद रहे तो रख लेना, क्या बोलते हैं? नेक्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? नेक्रोस्कोपी। ये मेनली साइंस में यूज होता है, तो शायद ऐसे इंग्लिश में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए। नेक्रोस्कोपी मतलब वही पोस्टमार्टम। ठीक है, वो क्यों मरा, क्या रीजन था उसके मरने का, ये सब क्या होता है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम दोनों सेम है। बायोप्सी हमारा आरटीपीसीआर, हमारा ब्लड टेस्ट, हमारा स्टूल टेस्ट, हमारा यूरिन टेस्ट, सब अलग चीज है। ये सब बायोप्सी में आता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर हम करते हैं तो। क्वेश्चन क्या था? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। अगर हम रिमूव कर रहे हैं किसी ऑर्गन में से कुछ, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ना, लिविंग पर्सन होना चाहिए कोई, उसमें से हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोप्सी। नेक्स्ट वर्ड है परवेरिकेट। क्या वर्ड है? परवेरिकेट। परवेरिकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मेनली इसका मतलब है झूठ बोलना, बस। लेकिन तो इसको सिंपल हम यही बोल सकते लाए, तो हमने परवेरिकेट वर्ड क्या बनाया? कोई ना कोई तो मतलब होगा इसमें। और झूठ बोलने में फर्क कितना है? परवेरिकेट का मतलब भी है झूठ बोलना, या फिर मैं बोलूं गुमराह करना। झूठ नहीं बोलना, हम क्या कर रहे हैं? किसी को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे झूठ बोल रहे हैं जिससे कि वो सच का पता नहीं कर पाए, है ना। हम ऐसे घुमा फिरा के बातें बोल रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि झूठ क्या है सच क्या है। फिर बोला ठीक है यार तुम देख लो जो करना है। ठीक है, परवेरिकेट का मतलब क्या? गुमराह करना, टू मिसलीड। अब कैसे हम मिसलीड करेंगे उसको? झूठ बोल के, गलत बोल के, सच को छुपा के। समझ में आया? और ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई दिमाग नहीं है और हम ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं? क्विबल। क्विबल का मतलब भी यही होता है। देखो इसमें क्या लिखा गया? टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे। टू हाइड द ट्रूथ, सच को छुपाने के लिए। क्विबल मतलब क्या होता है? झूठ बोलना ताकि सच का पता ना चल सके, है ना। क्विबल का मतलब क्या है? झूठ बोलना ताकि सच का पता ना चल सके। तो परवेरिकेट भी मतलब क्या होता है? गुमराह करना, मिसलीड करना। याद रहेगा परवेरिकेट का मतलब। चलिए ओके, नेक्स्ट वर्ड है पेडेंट। पेडेंट पंडित सुना है? पंडित, तो पेडेंट, पेडेंटिक, ये सब पंडित से रिलेटेड है। मतलब जिसके पास अथाह नॉलेज हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडेंटिक। नॉलेज वाले पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक। लेकिन पेडेंट कैसा होता है? वो चाहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल रूल से चलूं, बिल्कुल रूल्स जो कहते हैं रूल्स वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? पेडेंट। ठीक है, लेकिन
लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तुमको चेंज करना ही पड़ता है। अब ऐसे थोड़ी किताब में लिखा है भाई, मतलब तुमने टाइम टेबल बना के देखा, तुम्हारे टीचर ने टाइम टेबल दिया कि भाई सुबह 5 बजे उठो, 7 से 9 पढ़ो, फिर ये करो, फिर वापस 10 से 12 तक पढ़ो, फिर ये करो, फिर 1 से 4 तक पढ़ो, फिर ये करो, फिर 6 से 8 तक पढ़ो, तब पढ़ोगे थोड़ी, तुम बोलोगे क्या है ये, इतना थोड़ी पढ़ते हैं कोई। तो ये है पेडेंट वे ऑफ स्टडी। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम तो थोड़ा प्रैक्टिकल यूज करेंगे ना। हम बोलेंगे यार हमको 4 घंटे पढ़ना है सुबह, है ना, मतलब नून तक 4 घंटे पढ़ना है, फिर नाइट तक हमको 4 घंटे और पढ़ना है बस। अब कभी भी पढ़ो, जब तुमको टाइम मिलता पढ़ो, सुबह 4 घंटे पढ़ो, दिन में 4 घंटे, रात को शाम को 4 घंटे पढ़ो, कभी भी पढ़ो। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रैग्मेटिक। आगे पढ़ेंगे हम। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकली अगर हम किस चीज को कर रहे हैं तो होगा प्रैग्मेटिक। लेकिन थ्योरेटिकली अगर कोई चीज को हमको करना है, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है कोई आदमी, तो वो कैसा है, पेडेंट। ठीक है, अच्छी बात है अगर चलता है, लेकिन हर वक्त अच्छी बात थोड़ी है ना। कभी कभी कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही परेशान करते हैं, नहीं ये इस क्यों लिखा, इस आना यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, ये सेंटेंस ऐसे क्यों लिखा, इसका मतलब ये होता है, इसको चेंज करो, होता है ना। कई कई आदमी होते हैं तो बोलते नहीं इसको बाद में क्यों लिखा, इसको पहले लिखो। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, पेडेंटिक। मतलब जो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाए हमारे। तो अगर कोई पेडेंटिक टीचर मिल गया किसी को, तो उसको, और वो मैथ का टीचर हुआ, हर एक स्टेप लिखवाएगा तुमसे, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये, और तुमने गलती से स्टेप मिस कर दी, ले फिर तुम्हारी जो क्लास लगेगी अच्छी वाली, ऐसे कैसे मिस कर दी। वो तो रूल से चलेगा भाई। पेडेंट मतलब है जिसके पास नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज सबके पास होना अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल उस नॉलेज पे अटक जाता है, टिक जाता है, भाई मैं तो इसे इसके हिसाब से चलूंगा, इसके अलावा कुछ और करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कभी कभी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर हम किसी को पेडेंट बोल रहे हैं तो वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, पेडेंटिंग मतलब जो बहुत ज्यादा ही दिमाग मतलब इन चीजों में लगा है कि हाँ यार नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे करो, जो नॉलेज को डिस्प्ले करे अपनी, कि भाई देखो मेरे अंदर इतना दिमाग है, मुझे पता है कैसे करते हैं। कोई अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा डिस्प्ले करता है तो वो कैसा होता है, पेडेंटिक होता है। ये भी नेगेटिव वर्ड, ध्यान रखना, ये भी नेगेटिव है। किसी मतलब अपने ज्ञान का बखान करना खुद ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेंटिक। एक वर्ड होता है पेडेंटरी, ये सबके साथ होता है, ये बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे। पेडेंटरी, पेडेंटरी मतलब ऐसे लोग, जैसे मान लो तुम कहीं बैठे हो, तुमने कोई चीज बोल दी, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, इसका मतलब तो ये है, इसको ऐसे बोलो, तुमको हर बार पे टोकता रहे, हर बात पे टोकता रहे, परेशान कर दे यार, अरे यार ठीक है भाई हो गया, मतलब वो लाए अपना हर बार में, नहीं 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 रूल ये कहता है ऐसा करो, तुम बोलो यार क्या है भाई रुक जा, है ना। तो इस टाइप के लोग हम क्या बोलते हैं, पेडेंटरी, जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देते हैं हमको रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, पेडेंट मतलब ऐसा आदमी जो रूल्स पे बिल्कुल ध्यान दे, भाई रूल ने क्या कहा। ठीक है, पेडेंटिक मतलब जो रूल्स के हिसाब से चले, है ना, रूल्स के हिसाब से चलने वाला पर्सन, मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्प्ले कर रहा है अपनी नॉलेज, बार बार हर चीज में अपनी नॉलेज घुसा रहता है। और पेडेंटरी मतलब जो हर बात में टोकता रहता है। तीनों का मतलब वो ये, पेडेंट मतलब पंडित, ध्यान रखना, जहां पे नॉलेज की बात है पेडेंट। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स जो फिजिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो ज्यादा इससे वो होंगे फेमिलियर। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे फ्लक्स मतलब होता है चेंज। अगर कोई चीज बह रही है, बहना भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, बहना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ये इस डायरेक्शन से नॉर्थ टू वेस्ट जा, ईस्ट सॉरी साउथ जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, है ना, किसी चीज का बहना। ठीक है, अब बहेगा तो वो चेंज भी होगा। तो अगर कंटिन्यूअसली कोई चीज बह रही है या फिर कंटिन्यूअसली कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स जैसे हम फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, लाइट जब कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मतलब बहना भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बहना, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का बहना। और अगर उसमें बिल्कुल लगातार चेंज हो रहा है तो उसका मतलब भी फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब फ्लक्चुएशन भी होता है। ठीक है, ओके क्लियर, चलो ठीक है, ओके। हाँ एक और देखो, अब हमने पहले क्या पढ़ा था, पेडेंट और फ्लक्स। तो जो पेडेंट वे होते हैं उनके अंदर फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो टिक पाएंगे, अदरवाइज वो टिक नहीं पाएंगे। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनमें कंटिन्यूस चेंज होना चाहिए, अदरवाइज उनमें दिक्कत हो जाएगी, वो चल नहीं पाएंगे। रोटुंडा, रोटुंडा मतलब होता है गोल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है हमारी पार्लियामेंट है, कैसी है पार्लियामेंट, ऐसी है ना, सिलेंडर जैसी, सिलेंडर ही बोलते हैं ना इसको मैथ वाले स्टूडेंट्स। ये रोटुंडा है ना, गोल बिल्डिंग है।
लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक डोम है, एक इसके ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको अपन, हेमिस्फेयर। इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, नीचे क्या है, सिलेंडर, और उसके ऊपर हेमिस्फेयर। तो इस टाइप की अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग या हॉल है ना, अगर कोई है तो इसको क्या बोलते हैं हम, रोटुंडा, और कुछ नहीं बोलते। ठीक है, एक वर्ड होता है, अगर एक को हटा दें हम, रोटुंड। रोटुंड का मतलब पता क्या होता है, गोल मटोल। कोई आदमी हो या औरत, कोई मोटा बिल्कुल बिल्कुल गोल मटोल होता है ना, उसको हम बोलते हैं रोटुंड, और उसी से बना रोटुंडा। रोटुंडा मतलब गोल, लेकिन उसके ऊपर क्या हो, डोम हो, ऐसी बिल्डिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, रोटुंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का रिवीजन करेंगे पहले, नेक्स्ट बाद में देखेंगे। A test in which cells from diseased organs of a living organism are removed and tested as biopsy, और मर गया हो तो ऑटोप्सी। क्विबल करना मतलब झूठ बोलना ताकि सच का पता न चल पाए, जानबूझ के करना, परवेरिकेट। पेडेंट मतलब पंडित, मतलब जो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चले, वो होता है पेडेंट। फ्लक्स मतलब लगातार चेंज, फ्लक्चुएशन। रोटुंडा मतलब गोल बिल्डिंग, ऊपर डोम, गोल ऊपर डोम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखो आपका होमवर्क क्या है, मैं बताऊं आपको। अभी जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, आज कौन सा वर्ड पढ़ा था, जेनेटिक्स, है ना। हमने पढ़ा जेरिएट्रिक्स, ये भी पढ़ा। ठीक है, तो इन दो शब्द के बहुत सारे मतलब और भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जेनेटिक्स के तो हालांकि मैंने लगभग सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको और भी मिलेंगे नेट से। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब क्या है, ये चेक करो। मतलब इनसे, इन रूट वर्ड से मिलते जुलते शब्द और सर्च करने हैं आपको। क्या लिखना है आपको, गूगल पे क्वेश्चन लिखना, जेनेटिक्स रूट वर्ड, वो रूट वर्ड आ जाएगा कोई। ठीक है, जीनस आ जाएगा, और फिर इस जीनस से आपको जितने भी वर्ड हैं वो सब चेक करने हैं। ठीक है, जेरिएट्रिक्स के बहुत सारे वर्ड और हैं, हमने पढ़े नहीं अभी। ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अगर आप भी सर्च करेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा, इंटरेस्ट। और वो पुराना वाला काम तो याद ही है, कॉपी पेन, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल। ये दो काम जरूर करना है आपको। तो चलिए बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी लॉजिकल, ऑलवेज बी लॉजिकल, ऑलवेज बी लॉजिकल, ऑलवेज बी लॉजिकल, ऑलवेज बी लॉजिकल।